दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, गया में होली की सुबह 8 मार्च को गुलरबेद गांव में तोप का गोला गिरने से 3 लोगों की मौत हुई थी। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। बाराचट्टी के चौकीदार का कहना है कि 8 मार्च की सुबह फायरिंग रेंज में फायरिंग का अभ्यास किया जाना था। इसकी सूचना चौकीदार को खुद सेना के किसी अधिकारी ने फोन पर दी थी। सुबह 7 से 10 बजे तक फायरिंग की सूचना थी, फिर प्रैक्टिस शुरू हुआ। इसी दौरान एक गोला गुलरबेद गांव में गिरा एवं 3 लोगों के चिथड़े उड़ गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इन दिनों बिहार पर फोकस है। जैसे जैसे 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा, वैसे वैसे बिहार में उनके दौरे बढ़ रहे। केंद्रीय गृह मंत्री एक बार फिर से 2 अप्रैल को बिहार आ रहे और वो सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 महीने में ये उनका चौथा बिहार दौरा होगा। अलग अलग समुदायों के लोगों को साधने की कोशिश में भाजपा ने अमित शाह का कार्यक्रम कराया है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है और भाजपा सरकार से हटी है, तब से अमित शाह ने बिहार की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र होली की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से शुरू हो गया और यह 7वीं बैठक होगी। दोनों सदनों में बड़ा हंगामा होने के आसार नजर आ रहे। वजह साफ है कि पिछले दिनों जिस तरह से लालू परिवार और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है, इसके बाद सत्ता पक्ष जहां इसे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही है, वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। मुजफ्फरपुर में शराब की खरीद बिक्री करने वाली सास बहू समेत 8 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें सास और बहू के अलावा 6 लोग भी शामिल हैं। वहीं गिरफ्तार सास निर्मला सिन्हा और उसकी बहू अनीता देवी को मिठनपुरा पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है। इससे पूर्व शराब बरामदगी मामले में सास और बहू समेत 8 पर नामजद एफआईआर मिठनपुरा में दर्ज की गई है। पूर्व सांसद मीना सिंह ने थामा बीजेपी का हाथ। ज्ञान भवन में हजारों की संख्या में समर्थक रहे मौजूद। रोहतास के विक्रमगंज लोकसभा सीट एवं आरा संसदीय क्षेत्र से 2 बार जेडीयू की सांसद रही मीना सिंह ने अपने बेटे विशाल सिंह के साथ पटना के बापू सभागार में आयोजित मिलन समारोह में भाजपा में शामिल हो गए। और आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के अलावा कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। बिहार पुलिस ने यूट्यूबर मनीष कश्यप पर एक और एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर मनीष की झूठी गिरफ्तारी की खबर फैलाने को लेकर की गई। हालांकि बाद में जिस ट्विटर अकाउंट से गिरफ्तारी की बात कही गई, उसे एडिट कर दिया गया और दावा किया गया कि यह मनीष कश्यप का फैन अकाउंट है। बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मजदूरों के खिलाफ कथित रूप से हो रहे हमले को लेकर फर्जी वीडियो शेयर करने का आरोप है। इस मामले में उस पर पहले से एफआईआर दर्ज है। मनीष का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक हो चुका है, लेकिन इस बीच उसके नाम से एक नया अकाउंट बनाया गया। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करेगा जदयू, ललन सिंह का बड़ा बयान। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि देश में विपक्षी एकता के लिए सभी दल प्रयास कर रहे हैं और ये भी कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी जदयू का सपा के साथ गठबंधन होगा। साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राय भी ली जाएगी और जदयू के विधायकों से भी राय ली जाएगी। इसके बाद ये फैसला हो पाएगा। महागठबंधन की सीट झटक, विधान परिषद में बड़ी पार्टी बनना चाह रही है भाजपा। ऐसा हुआ तो साध पाएगी बड़ा लक्ष्य। स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटों के जरिए भाजपा विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनने के प्रयास में है। अभी ऐसी 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें से पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट है। उसका प्रयास इनमें से अधिसंख्य सीटों को जीतकर उच्च सदन में संख्या बल के लिहाज से जदयू से आगे निकल जाने का है। अगर ऐसा हुआ तो गठबंधन सरकार पर नैतिक दबाव बनाने का उसका लक्ष्य भी सधेगा और इसी आशा और रणनीति के तहत भाजपा ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं। सुशील मोदी का बड़ा बयान, कहा कि लालू के परिवार पर सीबीआई छापे से खुश हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। बताई बड़ी वजह। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू यादव एवं उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई एक्शन के बहाने सूबे के सीएम नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू यादव उनके परिजनों के खिलाफ सीबीआई के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर बहुत ही खुश हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा कि सीबीआई के द्वारा ताजा कार्रवाई से सीएम नीतीश पर जो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दबाव था, वह टल गया है। साथ ही सुशील मोदी ने दावा किया कि मामले में ललन सिंह जल्द ही जांच में तेजी और सजा दिलवाना चाहते हैं। उद्योग लगाने के लिए जमीन पर रेलवे का कब्जा उद्यमियों के लिए घातक सिद्ध हो रहा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार बियाडा की मुजफ्फरपुर के बेला स्थित औद्योगिक क्षेत्र की जमीन रेलवे ने कब्जा कर रखा है और इसे जल्द खाली कराया जाएगा। उद्योग विभाग ने रेलवे के यत्र तत्र बिखरे हुए सामान को हटाकर उसे खाली कराने का निर्णय किया है, ताकि भूमि आवंटन की मांग करने वाले उद्यमियों को खाली भूमि आवंटित की जा पाए। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंडरिक ने बियाडा की भूमि आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा के क्रम में मुजफ्फरपुर स्थित भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया है। पटना में परिवहन कॉम्प्लेक्स 95% बनकर तैयार, लेकिन अभी इसके चालू होने पर संशय। पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन विभाग का नया बस टर्मिनल बनाने का काम अंतिम चरण में है।
भवन निर्माण विभाग इस नए बस टर्मिनल को बना रहा। नए बस टर्मिनल से जहां बसों की आवाजाही होगी, वहीं परिवहन से जुड़े सारे कामकाज और दफ्तर को भी राजधानी के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इसलिए इसे परिवहन कॉम्प्लेक्स भी नाम दिया गया है। यहाँ बस स्टैंड के साथ ही दफ्तरों के भवन और अधिकारियों एवं कर्मियों के रहने के लिए फ्लैट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से बसों की शुरुआत होने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिहार के पास मार्च 2025 तक होगी 29% सरप्लस बिजली, खुले बाजार में बेच पाएगी कंपनी। कभी बिजली की किल्लत झेलने वाले बिहार में मार्च 2025 तक आवश्यकता से करीब 29% अधिक सरप्लस बिजली उपलब्ध रहेगी। सूबे की बिजली आपूर्ति कंपनियां इस्तेमाल के बाद बची शेष बिजली को खुले बाजार में बेचकर अलग से राजस्व प्राप्त कर पाएगी। ऊर्जा विभाग के मुताबिक 2020-21 में सूबे में बिजली की पीक सप्लाई पीक डिमांड के मुकाबले 67 मेगावाट कम थी। उपेंद्र कुशवाहा नालंदा से करेंगे विरासत बचाओ यात्रा, नमन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 15 मार्च से नालंदा जिले से करेंगे और यह जानकारी पार्टी नेता फजल इमाम मलिक ने दी है और बताया कि 15 मार्च को उपेंद्र कुशवाहा लाल सिंह त्यागी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और बिहार शरीफ में गुरु साहिब लाल स्मारक पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित कर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में एक युवक ने चाकू की नोक पर महिला के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही युवक ने दुष्कर्म का वीडियो बना लिया और उससे महिला को प्रताड़ित करने लगा। वहीं युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर महिला से दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया। महिला ने इसका विरोध किया, जिससे युवक ने दुष्कर्म के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने चंद्रमंडी थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और इस मामले में पुलिसिया कार्रवाई अब तेज होगी। राजद समर्थकों ने ट्विटर हैंडल पर राजद सुप्रीमो लालू यादव एवं तेजस्वी यादव सहित उनके परिवार के समर्थन में एक हैशटैग अभियान छेड़ा और अभियान का नाम तेजस्वी नहीं झुकेगा। विभिन्न ट्विटर हैंडल के जरिए यह अभियान जो है दिन भर ट्रेंड करता रहा। इस अभियान के जरिए बताया गया कि लालू प्रसाद और उनका परिवार केंद्र की मनमानी के बाद भी नहीं झुकेगा और यह अभियान दिन भर समय समय पर ट्विटर पर टॉप 5 में बना रहा और शाम 7 बजे इस अभियान में 75,000 से अधिक लोग इससे जुड़े हुए थे। इस अभियान में तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य, हेमा यादव, मंत्री समीर कुमार महासेठ और प्रोफेसर चंद्रशेखर आदि मंत्री शामिल रहे। महागठबंधन को चुनौती देने के लिए भाजपा का एक्शन प्लान, पिछड़ा अति पिछड़ा वोट बैंक पर पार्टी की नजर। बिहार में गठबंधन के मुकाबले बीजेपी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला अध्यक्षों के लिस्ट में नॉमिनेशन के दौरान सभी जातियों और वर्गों के लोगों को ख्याल रखा गया है। मिशन 36 के लिए बीजेपी काम पर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से बिहार में कुल 45 जिले हैं और 45 जिलों के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव परिवार पर ईडी के छापे के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसके पक्ष और विपक्ष में जमकर बयानबाजी चल रही है। बिहार सरकार के मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्विटर पर लिखा कि लालू ना तब डरा था और ना अब डरेगा। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने लालू यादव के समर्थन में पोस्ट करके ईडी के द्वारा की गई छापेमारी का जवाब दिया। राज्य के शेखपुरा जिले में सहारा इंडिया के जमाकर्ता करेंगे भूख हड़ताल। सहारा इंडिया में जमा पैसे की अवधि पूरी होने के बावजूद पैसे का भुगतान नहीं किया जा रहा। सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वाले अभिकर्ता एवं जमाकर्ता कई बार पैसे की वापसी को लेकर जिला मुख्यालय समेत लखनऊ स्थित सहारा इंडिया के मुख्य कार्यालय के समक्ष धरना दे चुके हैं, लेकिन अभी तक जमाकर्ताओं के पैसे वापस नहीं मिले, जिसको लेकर 14 मार्च से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले जमाकर्ता एवं अभिकर्ता जिला समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिसको लेकर जिले के सभी जमाकर्ताओं एवं अभिकर्ताओं से संपर्क स्थापित कर इस भूख हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया गया है। इसकी जानकारी संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने दे दी है। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के आवास से 5 लाख की चोरी मामले में नया मोड़ सामने आया है। होली के दिन जिस मंडली को कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, उस मंडली के लीडर दीपक और उसके साथियों पर चोरी और धमकी का आरोप लगाया गया, लेकिन दीपक इस आरोप को आधारहीन बता रहे और कहा कि कार्यक्रम को लेकर 60,000 रुपए की डील हुई थी। डील की राशि मांग की तो चोरी के आरोप में केस दर्ज कर फंसाया जा रहा।